हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग को ये वीडियोस सारे पसंद आ रहे होंगे अलजेब्रा सीरीज़ के। तो अभी तक हम लोगों ने अलजेब्रा सीरीज़ में 3 एपिसोड्स देख लिए हैं, जिसमें मेनली क्लास 6, 7 और 8 के अलजेब्रास को हमने अभी तक कवर कर लिया है। आज जो हम लोग एपिसोड 4 का चर्चा करेंगे वो नॉर्मली डील करेगा पॉलिनोमियल्स इन लार्ज से। अभी तक की क्लासेस में हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ाई कर ली है और उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे पॉलिनोमियल्स में। तो फ्रेंड्स, एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था और हम उसके आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से हम देख लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने डील किया था अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में नॉर्मली हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ये पढ़ा था कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हम किसको कहते हैं, जिसका मतलब होता है जब हम बहुत सारे वेरिएबल्स को कंबाइन करते हैं तो वो एक एक्सप्रेशन बनता है। जैसे आपको याद होगा कि हमने कोई एक एग्ज़ाम्पल ले लिया था कि यदि हम बात करें x + 3y², तो ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो 2 टर्म था, x और 3y²। इन 2 टर्म्स में फर्दर हमने देखा था कि इसके फैक्टर्स हम कर सकते हैं। तो इसमें एक ही फैक्टर है, x × 1 कह सकते हैं, इसमें 3 × y × y। फिर हमने देखा था कि जो न्यूमेरिकल पार्ट होते हैं उसको हम लोग कोफिशिएंट्स कहते हैं। और फिर हमने देखा था कि डिफरेंट ऑपरेशंस जो हम इस एक्सप्रेशन के साथ परफॉर्म कर पाएंगे वो सारे ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमने पढ़ाई कर ली थी। हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन में एक मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ, बाइनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ, ट्राइनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ आप ऐसे कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसी दौरान जब हम मल्टीप्लिकेशन सीख रहे थे तो हमने कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ के बारे में भी पढ़ाई करी थी, जैसे a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + ट्वाइस ऑफ ab, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - ट्वाइस ab, और a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो ये 3 नॉर्मल स्टैंडर्ड्स आइडेंटिटीज़ हमने लास्ट क्लास में डील कर लिया था और हमने इन ब्रीफ अभी जो हमने देखा वो सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, टर्म्स, कोफिशिएंट, फैक्टर्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशंस, सब्सट्रैक्शन और आइडेंटिटीज़। तो आज की क्लास नॉर्मली डील करेगी पॉलिनोमियल से, और इसमें हम फर्दर जब हम मल्टीप्लिकेशन तक सीख चुके थे, आज हम डिवीज़न भी सीखेंगे और कुछ और चीज़ें सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल के बारे में पहले हम ये जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल कहते किसको हैं। पॉलिनोमियल वो कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें जो पावर होता है वेरिएबल का वो एक होल नंबर होता है। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया हुआ है x² + 2x + 3। यहाँ पे हम देखें कि x² में x जो है एक वेरिएबल है जिसका पावर 2 है, 2x जो है उसका एक पावर 1 है, ये 3 जो है कांस्टेंट उसका पावर 0 है। 3 को हम x³ × x⁻0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का पावर है वो एक होल नंबर है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। तो ये इसका एक कंडीशन है किसी भी पॉलिनोमियल का कि उसका जो पावर होगा वेरिएबल का वो एक होल नंबर होगा। तो अगर मैं कहूँ कि एक x + 1/x, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? अगर ये सवाल पूछा जाए तो इसमें हम देखेंगे कि x जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है। तो ये तो x⁻1 है भाई। ये क्या है 1/x, इसको हम क्या लिख सकते हैं x⁻−1। तो यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है
द पावर ऑफ वेरिएबल x is -1, which is not a whole number. So this expression is not a polynomial. तो ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो होल नंबर नहीं है। उसी तरह से अगर हम देखें कि y प्लस रूट वाई, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यहाँ पे एक्स वाई का पावर क्या है? 1 है। यहाँ पे क्या है पावर y का? ये y रेस पावर 1/2 कह सकते हैं। क्या 1/2 एक होल नंबर है? नहीं है। तो क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? नो। तो ये कंडीशन जो है एक पॉलिनोमियल का, वो तभी सेटिस्फाई होगा जब पावर जो होगा वेरिएबल का वो होल नंबर होगा। फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल अभी तक हमने देखा कि उसमें वेरिएबल का पावर जो है वो एक होल नंबर होना चाहिए। तो एक कोई भी पॉलिनोमियल इन x को नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं px में। ये दिखा रहा है कि बस एक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल जो है वो x है। तो जैसे कि अगर हम ये कहें कि px इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2, या फिर कोई दूसरा पॉलिनोमियल ले लेते हैं px इज इक्वल टू y रेस पावर 5 प्लस 3y² प्लस 9y प्लस 7। तो पहले क्लासेस में हमने पढ़ा है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल अगर ये 2 है तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। ये एक पॉलिनोमियल है इन डिग्री 2। इसको ये भी कह सकते हैं पॉलिनोमियल इन डिग्री 2। या फिर इसको हम क्या कहेंगे, इसमें y रेस पावर 5 है तो इसमें जो है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज इसका डिग्री क्या होगा 5। तो इसको हम एक और क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल इन डिग्री 5। तो ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल जो है, सॉरी ये पी वाई लिख रहे हैं इसको, पॉलिनोमियल इन वाई। तो कोई भी पॉलिनोमियल है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम डिग्री कहते हैं। तो उसको हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। अगर कोई डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है x³ प्लस 3x प्लस 2, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अभी हमने ये देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सारे डिपेंड करते हैं कि उसका डिग्री क्या है। डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है। फ्रेंड्स, लेट px कंसीडर कर रहे हैं x-1। ये एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल भी लीनियर पॉलिनोमियल किसको कह रहे हैं, जिसमें डिग्री 1 होगा। तो ये एक px इज इक्वल टू x-1, ये एक पॉलिनोमियल है डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अब अगर हम इसमें x का वैल्यू 1 डाल दें, p1, देन p1 इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ये 1 वैल्यू है, 1 वैल्यू जो है जिसका वैल्यू x का वैल्यू, वो वैल्यू जो हम उस पॉलिनोमियल में पुट करें और वो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, तो उस x के वैल्यू को रूट ऑफ पॉलिनोमियल कह सकते हैं या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो इस केस में
क्या कह सकते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल at which the polynomial px is equal to 0. The value of variable x at which the polynomial px is equal to 0, इसको हम कहते हैं रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल या zero of a polynomial. Now let us consider px is equal to ax plus b. अब हम ये बोलेंगे कि the value of polynomial px is equal to 0. So this implies ax plus b equal to 0. This implies x is equal to minus b by a. तो माइनस b बाई a इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस b बाई a इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax प्लस b। अब ये px इज इक्वल टू ax प्लस b जो था ये एक लीनियर पॉलिनोमियल था। क्यों था लीनियर पॉलिनोमियल भाई? क्योंकि इसमें x का जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। तो ये जो माइनस b बाई ए एक्स का जो वैल्यू आया, ये एक वैल्यू आया या एक सॉल्यूशन आया। तो हमने देखा कि लीनियर जो पॉलिनोमियल है उसका लीनियर पॉलिनोमियल का 1 रूट होता है। डिस्टिंक्ट रूट होगा, यूनिक रूट होगा x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और ये रूट जो है ये पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का एक सिंगल रूट है। तो फ्रेंड्स अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के डिविजन्स के बारे में या पॉलिनोमियल्स के डिवीज़न के बारे में। इसके पहले वाले क्लासेस में हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशंस का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस देखा था। तो अब हम इस क्लास में थोड़ा सा डिवीज़न भी पढ़ लेते हैं कि कैसे हम एक पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न करते हैं। तो बेसिकली हमने पहले वाले क्लासेस में अपने स्टार्टिंग में कभी पढ़ा होगा कि जैसे अगर हमको 15/3 करना है तो आप कैसे करते हो, 3 15, 3 5 ज़ा 15 कट गया, तो रिमाइंडर इसमें 0 है। इसको रिमाइंडर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोशेंट। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ये तो आप लोग जानते ही हो। तो अभी हम इस केस में देख रहे हैं कि हमने 15/3 किया तो हमने देखा कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। तो इससे हमने एक चीज़ और इम्प्लाई किया कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15, चूंकि रिमाइंडर 0 हो गया। अब अगर इसमें करते 15/6 तो क्या होता, 6 15 6 2 ज़ा 12 3। तो इस केस में रिमाइंडर 3 आ गया। अब चूंकि रिमाइंडर इज नॉट 0 तो इस केस में हम कह सकते हैं कि 6 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 15।
however 3 is a factor of 15। वैसे ही हम अगर एक पॉलिनोमियल पे डिवीजन देखते हैं, लेट्स से 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको अगर हमें डिवाइड करना है x से, तो हम सारे टर्म्स को x से डिवाइड करेंगे। क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस केस में रिमाइंडर कुछ आया? तो ये हम यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर इस केस में 0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि x इज फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। लेट्स कंसीडर px is equal to x plus 3x square minus 1 एंड एक दूसरा पॉलिनोमियल gx है is equal to 1 plus x। अब हमसे बोला गया px by gx करिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री वाले टर्म्स में इसको मान लीजिए हमने अरेंज किया। x प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसको हमें इससे डिवाइड करना है। बेसिक रूल क्या है? देखिए, जब भी हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो बेसिक रूल क्या है? तो इसके फर्स्ट पार्ट को पहले इसके फर्स्ट पार्ट से डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं क्या वैल्यू आएगा। तो 3x स्क्वायर बाई एक्स किया, क्या है? 3x। तो ये जो टर्म आया, इस टर्म को हम कोशेंट का फर्स्ट टर्म रखेंगे और फिर उसको, इस पूरे टर्म को उस टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ डालेंगे। वही करते थे हम पहले भी। जैसे रिमाइंडर, हम जैसे अभी हमने देखा कि 15/6 करना है, तो 6/15 अभी हमने किया। तो यहाँ पे हम एक कोई नंबर लिखते थे, तो जैसे हमने नंबर लिखा 6 2 12, फिर हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते थे और फिर इसमें से इसको माइनस करते थे, तो कुछ आता था। और फिर ये इससे कम आ गया तो हम इसको रिमाइंडर करते थे कि अब इससे डिवाइड नहीं होगा। सेम वही फॉर्मूला अभी यहाँ पे हमने ये सीधा इसलिए लिख दिया था क्योंकि 6 का टेबल हमको पता था, 6 2 12 होता है। पर एक्चुअली में हमने क्या किया था, इसके टर्म को इससे डिवाइड किया। वही चीज़ कर रहे हैं उसको पता करने के लिए। तो ये अगर एक सीरीज ऑफ नंबर्स होता, नंबर्स में तो वो एक्चुअली डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, पर यहाँ पे ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन को जब हमको इससे डिवाइड करना होगा, तो इसके फर्स्ट डिजिट को हम इससे पहले डिवाइड कर लेंगे, इसके फर्स्ट डिजिट से, और हम देखेंगे कि क्या आया क्वेश्चन, 3x आया। तो अब 3x से हम इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके यहाँ डालेंगे, फिर उसको हम माइनस करेंगे। तो 3x सबसे पहले हमने यहाँ लिखा 3x। अब 3x से इसको पूरे टर्म को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू 3x, 3x स्क्वायर 1 इंटू 3x प्लस 3x। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये टर्म तो गया, प्लस x माइनस 3x क्या हो गया, माइनस 2x माइनस 1। अब फिर हमको क्या करना है, जो नीचे का टर्म आए उसके फर्स्ट टर्म को, अब हम इसके फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करेंगे फिर से। तो यहां हमने किया माइनस 2x बाई एक्स, क्या है मेरे पास, माइनस 2। अब ये -2 से हम इसको, इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ -2 लिखा, फिर x प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो x प्लस 1 इंटू -2 किया, तो ये आ जाएगा -2x प्लस माइनस -2। अब इसको हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये गया, ये 1 आ गया।
तो इस केस में जब px को हम gx से डिवाइड किए, यानी कि इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किए, ये हमारा क्वोशिएंट आया, ये हमारा रिमाइंडर आया। क्लियर? तो इस केस में हम देखेंगे कि क्वोशिएंट जो है वो आया 3x माइनस 2 और रिमाइंडर जो है वो 1 है। यानी कि जब रिमाइंडर 1 आ गया, इट मीन्स दिस नंबर x plus 1 is not a factor of this dividend 3x square plus x minus 1। क्लियर? तो फ्रेंड्स इस केस में जब इस नंबर से हमने इस नंबर को डिवाइड किया तो एक रिमाइंडर आया। और अच्छा हाँ, ये हमने स्टॉप यहाँ पे क्यों किया? ये जो 1 आया इसकी डिग्री लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, तब हम वहां पे इसको स्टॉप कर देंगे। क्लियर? क्योंकि अब इसमें हम 1/x करेंगे तो हमको कोई ऐसा नंबर नहीं आ रहा है जिससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा और वो उसको शायद कैंसिल कर पाए। तो इसको वहीं पे स्टॉप कर देना है जब इसकी डिग्री से कम हो। तो इस केस में हम इसमें क्या लिख सकते हैं? 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 प्लस 1। ऐसे ही लिखते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर हो गया कि जब भी हम कोई एक पॉलिनोमियल px को एक दूसरे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करते हैं तो उस केस में इसको तब तक हम नीचे डिवाइड करते रहेंगे जब तक डिग्री ऑफ लास्ट टर्म इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। और उस केस में एक क्वोशिएंट आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। और ये नॉर्मली जैसे हम लिखते हैं वैसे ही हमने लिखा। यहाँ पर भी हम वही लिख सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो इसमें भी हम लिख सकते हैं कि 15 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 3। नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है किसी नंबर को, अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हमने इसको ऐसे लिखा, या इसको हम ये लिख सकते थे, ये हमारा px है, px इज इक्वल टू gx इंटू क्वोशिएंट को ये qx है प्लस rx। एक्चुअली में अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो ये लीनियर आता, अगर हम उससे डिवाइड करते तो वहीं पे स्टॉप करते। तो ये भी ये तो फंक्शन है x का ही। तो ये कब जब भी हम कोई एक इसको हम एक एक्सप्रेशन टर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि whenever a polynomial px is divided by another polynomial gx। अच्छा, इसको कभी डिवाइड कर सकते हैं अगर gx 0 हो जाए तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो कंडीशन भी यहाँ लिख सकते हैं such that gx is not equal to 0। एंड दूसरा ये कि हम देख रहे थे कि डिग्री जो है gx का वो px से कम होना चाहिए, एंड डिग्री ऑफ gx is less than डिग्री ऑफ px। तभी डिवाइड करोगे आप। देन px is equal to gx into qx plus rx। जो हमने अभी यहाँ देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल px को अगर gx से डिवाइड कर रहे हैं तो एक क्वोशिएंट आएगा qx और एक रिमाइंडर होगा rx।
और ये जब पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, किसी भी नंबर को डायरेक्टली जीरो से तो नहीं डिवाइड कर सकते। तो ये एक जनरल टर्म है। और इस केस में हमने ये भी देखा कि ये जो आर एक्स है इसकी डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। बड़ा मजेदार चीज है, इससे भी बहुत ही हम इंपॉर्टेंट चीजें डिड्यूस करने वाले हैं। पहले हमने देखा पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं वेयर जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड डिग्री ऑफ जी एक्स शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ पी एक्स। उसके बाद एक क्वोशंट आएगा क्यू एक्स और एक रिमाइंडर आएगा आर एक्स, और ये रिमाइंडर आर एक्स जो होगा उसकी डिग्री हमेशा जी एक्स की डिग्री से छोटी होगी, तभी हम वहां पे स्टॉप करते हैं। क्लियर? अगर डिग्री ऑफ जी एक्स क्वाड्रेटिक होगा तो आर एक्स लीनियर होगा। अगर डिग्री ऑफ जी एक्स लीनियर होगा तो आर एक्स क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यहां हम ये लिख सकते हैं कि इफ जी एक्स इज linear then Rx is constant, और सिंपली R से लिख सकते हैं इसको, कांस्टेंट है। तो इस केस में हम एक चीज देख सकते हैं, Px इज इक्वल टू Gx इंटू Qx plus R if Gx is linear। तो अगर Gx लीनियर होगा तो Rx जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उससे उसका डिग्री कम होना चाहिए, तो उससे कम डिग्री होगा तो कांस्टेंट ही होगा। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो हम देख सकते हैं कि हम R को बिना Px को Gx से डिवाइड किए निकाल सकते हैं। एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग टूल आ जाएगा इस केस में, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। वो कैसे कर सकते हैं अभी देखते हैं।